So in the last lecture, we had a discussion on product life cycle. So we discussed two stages, that was the introduction stage and the growth stage. So in this particular session, we'll be talking about the next two stages, and that is the maturity stage and the decline stage. So let us begin. So when we think of maturity stage, so let me draw it for you that what is maturity. Maturity means that your product has qualified the first two stages, and that was your introduction stage and your growth stage. अब इसके बाद क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट स्टैग्नेंट हो रहा है. स्टैग्नेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब वो प्रोडक्ट ग्रो नहीं कर रहा, आपको लॉस भी नहीं हो रहा बट आप ग्रो भी नहीं कर रहे. सो दैट मीन्स लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. तो सेल्स क्या होगा, आपकी सेल पीक पर चल रही है. पीक का मतलब जितना ग्रोथ मिल सकता था उतना ग्रोथ आपको मिल चुका है. ना यू आर एट द पीक ऑफ पीएलसी. आप अपने पीएलसी में कहीं ना कहीं आप पीक पे खड़े हैं, बिल्कुल यहां पर. तो इस पॉइंट पर आपके सेल, जब इतना मैक्सिमम सेल आप उस मार्केट से ले सकते थे, आपने लिया है. एंड देन योर कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियसली योर कॉस्ट विल कम डाउन. आपकी सेल मैक्सिमम पे चल रही है, दैट मीन्स यू हैव फुल डिमांड. आपका फुल डिमांड है, तो अगर आपकी डिमांड फुल है, दैट मीन्स आपकी जो कॉस्ट होगी वो सारी रिकवर हो चुकी है कहीं ना कहीं, और आपका जो कॉस्ट पर कस्टमर था वो भी बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप रिसीव कर लेंगे. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, व्हेन यू हैव आप जितना आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप उस मैक्सिमम कैपेसिटी के मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो उससे, तो दैट मीन्स वो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पार्ट है. प्रॉफिट्स और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट जो होगा वो ऑलरेडी काफी हो चुका है, यू ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड योर प्रॉफिट. एंड व्हाट यू नीड टू डू एज अ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है यू नीड टू डिफेंड योर मार्केट शेयर. नाउ इस स्टेज पर आपको डिफेंड करना है, क्योंकि लार्जर मार्केट शेयर तो आपके पास ही है. तो अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो वो सबसे पहले आपके शेयर को लेने की कोशिश करेगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने शेयर को डिफेंड करो. आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, तो आप लंबे समय तक मेच्योरिटी स्टेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं. प्रोडक्ट कैसा चाहिए, ट्राई टू डाइवर्सिफाई द ब्रांड्स एंड द मॉडल्स. नाउ आपको पता चल गया है कि प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है, प्रोडक्ट हो सकता है कुछ टाइम में डिक्लाइन करने लग जाएगा. तो देर आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप डाइवर्सिफाई कर जाओ, एक नए प्रोडक्ट कैटेगरी में चले जाओ जहां फिर से इंट्रोडक्शन स्टेज शुरू हो जाएगा. दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स विच वी कैन डू. और व्हाट वी कैन डू, वी कैन डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट मॉडल्स. आप नए मॉडल्स में चले जाओ तो वहां से भी आपको फायदा मिल जाता है. मैं आपको एक ना एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ. सपोज लेट्स टॉक अबाउट टेलीविजन. अब टेलीविजन की हम बात करते हैं. टेलीविजन में हम सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा, हमने कलर टीवी देखा, हमने फ्लैट टीवी देखा. देन वी केम टू एलसीडी, देन एलईडी, देन वी हैव कर्व टीवीज, वी हैव QLED, वी हैव OLED. आपके पास बहुत प्लाज्मा, ऐसे बहुत सारे टीवीज मार्केट में आए. तो व्हाट हैपेंड हियर इज दैट एज सुन एज यू क्रॉस द फर्स्ट, जैसे मैं एलसीडी की बात करता हूँ, एलसीडी में जैसे ही आप ग्रोथ स्टेज पे पहुंचे और आपको लगा कि एलईडी मार्केट में अब आ रहा है और एलईडी की टीवी पॉपुलर हो सकते हैं, तो आपने क्या किया, इंस्टेंटली योर कंपनी शिफ्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग एलईडी. अब जैसे ही आपने एलईडी में गए तो हुआ क्या कि आपका जो ग्राफ था वो ऐसे जाके मैच्योर हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप एलईडी में गए वो फिर से ऊपर चढ़ने लग गया, बिकॉज उसका इंट्रोडक्शन फिर से स्टेज शुरू हो गया. तो ज्यादातर कंपनीज यही करती, जैसे ही प्रोडक्ट मैच्योर होने लग जाता है, इंस्टेंटली दे ट्राई टू यूज अ न्यू टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफाई इनटू न्यू प्रोडक्ट और ट्राई टू इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स, जिसकी वजह से फिर से उस कंपनी का या उस प्रोडक्ट का एक रीबर्थ हो जाए और फिर से वो इंट्रोडक्शन स्टेज से शुरू हो जाए. That's what your objective is, that's what your product should be in this case. Let's talk about pricing. प्राइसिंग ऑब्वियसली आप ऑलरेडी जितना मैक्सिमम आप चार्ज कर सकते थे कस्टमर से आपने किया है, आपने ग्रोथ में बहुत फायदा भी लिया है. अब कोशिश करें कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके आसपास ही प्राइस करें, अदरवाइज अपने मार्केट शेयर को आप लूज करने लग जाए. लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नाउ. तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. ऑब्वियसली अगर और कस्टमर बनाने हैं, जो कि अब चांसेस नहीं है बनने के, तो जितना इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन आपने उतना बनाया है कम से कम उसको मेंटेन करें, और अगर जहां जिस एरियाज में आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर उसको और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएं. दैट्स द ओनली थिंग. तो कई बार कंपनीज क्या करती है, उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट मैच्योर हो रहा है. फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर में ऑपरेट कर रहे थे, बैंगलोर मैच्योर हो रहा है, तो आपने क्या किया, आप पुणे शिफ्ट हो गए, आप दिल्ली शिफ्ट हो गए, आपने अपना नया ऑफिस खोल लिया, नए वहां प्रोडक्ट बेचने लग गए. तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्ट मैच्योर नहीं हुआ, प्रोडक्ट फिर से रीबर्थ लेके उस सिटी में फिर से बिकना शुरू हो गया. एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेस द ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स. अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को कंपेयर करके बताइए कि आपका ब्रांड डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, एंड ट्राई टू स्टैब्लिश
योर ब्रांड की जो आपको फायदा मिल सकता है ना, इस मैच्योरिटी स्टेज में लोग कंपनीज हमेशा अपने ब्रांड का फायदा उठाती हैं, बिकॉज व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू स्ट्रेस by saying that there are 100 million people who are, there are like 10 million people who have accepted this product. थोड़े दिन पहले मैं मारुति की एक एडवर्टीजमेंट सुन रहा था, वो स्विफ्ट डिजायर की थी. अब स्विफ्ट डिजायर की सेल कहीं ना कहीं मैच्योर हो रही है, तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने बताया कि भाई 10 लाख से भी ज्यादा लोग हमारी गाड़ियां चलाते हैं. तो क्या वो कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस है ब्रांड का, ब्रांड की. तो कई लोगों के माइंड में ये बात बैठती है, हाँ दिस इज स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड. तो यही आपको स्ट्रेस करना है बस. ऑलरेडी प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा है, प्रोडक्ट सक्सेसफुल चल रहा है, तो आपको इतना ज्यादा कुछ परेशानी होने की जरूरत नहीं है. जस्ट ट्राई टू इन्फोर्स योर ब्रांड, रीइंफोर्स योर ब्रांड. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट्स कॉल्ड द डिक्लाइनिंग. अगर तो आप रीबर्थ करने में कामयाब हो जाते हैं तब तो ये स्टेज से आप बच जाएंगे, बट अगर आप रीबर्थ नहीं कर पाते तो कभी ना कभी तो प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा ही करेगा. व्हाट आर द मेन, तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सेल्स. तो सेल्स अब क्या होंगे, डिक्लाइन होने लग जाएंगे. प्रोडक्ट डिप कर रहा है, प्रोडक्ट डिप कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि अब आपके प्रोडक्ट को कस्टमर नहीं खरीदेगा या उस प्रोडक्ट को कस्टमर नहीं खरीदेगा, तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो रही है, डिमांड नेगेटिव में जा रहा है. सेकेंड इज कॉस्ट. कॉस्ट तो आपकी लो ही रहेगी क्योंकि ऑलरेडी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो इसमें कॉस्ट का तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट. प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाएगा. प्रॉफिट डिक्लाइन क्यों कर जाएगा, सेल्स ही नहीं मिल रही तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है अब इसमें, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस द एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड. जैसे ही आपको लगे कि अब आप डिप कर रहे हैं, कोशिश करें कि इसकी ये जो डिप करता हुआ डिक्लाइनिंग स्टेज है ना, वो कहीं ना एक जैसे नाव में कैसे छेद हो जाता है और पानी आना शुरू हो जाता है, बस वो राइट टाइम होता है कि हम नाव से कूद करके दूसरे नाव में चले जाएं. अगर आपने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो आप फंसे रह जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट द मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट वांट टू डू. तो व्हाट दे डू इज दे रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर. वो उस प्रोडक्ट पर से बिल्कुल अपना एक्सपेंडिचर हटा देते हैं और अपनी कॉस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो वो ब्रांड बंद ही कर देते हैं, खुद ही प्रोडक्ट बनाना बंद कर देते हैं. उनको लगता है कि बनाकर फायदा ही क्या है, इससे बेटर है कि हम उसको गिरता हुआ दिखे उससे पहले कि हम खुद ही उसको कैनिबलाइज कर दें, उसको हम खुद ही बंद कर दें. प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, फेज आउट द वीक आइटम्स. जितने भी सबसे पहले जो वीक आइटम्स हैं, जो वीक प्रोडक्ट हैं, जो आपको डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, फेज आउट कर दें, उसको बंद कर दें. प्रोडक्शन क्लोज. जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो बिक जाएगा धीरे धीरे करके. अगर बिका तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आप ग्रे मार्केट में बेच सकते हैं. अदरवाइज जितनी जल्दी उसको फेज आउट करेंगे उतना बेटर होगा. स्टॉक आउट कर दे उसको. प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग शुड कट डाउन द प्राइस. एक तरीका जो है वो ये है कि प्राइसेस को कम कर दो. कई बार क्या होता है कि प्राइसेस को कम कर देने से भी डिक्लाइनिंग स्टेज पे भी प्रोडक्ट का सेल मिल जाता है, जैसा कि आईफोन 4 ने किया था थोड़े टाइम पहले तक एप्पल आईफोन 4 मार्केट में ला रही थी, और उन्होंने क्या किया, प्राइस को कम करते करते अराउंड 10,000 15,000 के राउंड अबाउट आईफोन 4 बिक रहा था. तो कस्टमर जिनको एप्पल का बहुत शौक है और उनको लगता है कि एप्पल उनके पास होना चाहिए, तो वो आईफोन 4 भी खरीद ले रहे थे. जहां आईफोन 8 बिक रहा था मार्केट में, वहां आईफोन 4 खरीद रहे हैं. क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया है, प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है, फाइनली तो वो प्रोडक्ट बंद होना ही है. तो आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आप जाते जाते भी एक पुश कर रहे हो. आप ये सोच रहे हो कि जाते जाते भी कुछ मिल जाए, कुछ प्रॉफिट बन जाए, तो आपके लिए सेट है, काम बढ़िया है. डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली गो सिलेक्टिव, फेज आउट अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स. जितने भी अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स हैं जहां से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, सबसे पहले उनको बंद करें और फिर धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट को सिर्फ सिलेक्टिव रिटेलर के पास छोड़ दें. इनफैक्ट कोशिश तो यही रहती है कि वंस द प्रोडक्शन गेट स्टॉप्स, प्रोडक्शन को पीछे से बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा, और धीरे धीरे करके जिन भी आउटलेट्स पे वो पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली ही बिक जाएगा. अगर बिक गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप वापस बुला सकते हैं प्रोडक्ट को, या फिर वो डीलर का लॉस है. एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, तो एडवर्टाइजिंग मेरे को तो नहीं लगता कोई कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पे करती भी है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर हार्ड कोर लॉयल कस्टमर्स. आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए अगर कोई एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हो तो बना दो. वैसे कोई भी कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पर एडवर्टीजमेंट नहीं बनाती. तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को समझें कि हमारा प्रोडक्ट किस स्टेज पे स्टैंड करता है. मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर देना चाहूँगा. For example, at the introduction stage right now, we have foldable phones, we have 3D printing technology, we have QLED TVs. ये सब जो है अभी के अभी काफ़ी अच्छा उनका इंट्रोडक्शन अभी आए हैं मार्केट में. लेट्स सी दैट व्हाट विल बी देयर फ्यूचर. मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही खराब हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही उनका फेलियर होता है. द सेकेंड, एट द इन द ग्रोथ स्टेज वी हैव प्रोडक्ट्स लाइक SUV सेगमेंट्स ऑफ कार, काफ़ी ग्रो कर रहा है. यू हैव लैपटॉप्स, काफ़ी ग्रो कर रहा है. यू हैव स्मार्टफोन्स, काफ़ी ग्रो कर रहा है. एंड देन इन द मेच्योरिटी स्टेज यू हैव डेस्कटॉप. डेस्कटॉप मेच्योर हो गया है.
डेस्कटॉप अब लोग नहीं खरीदते, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई डेस्कटॉप्स कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके डिक्लाइनिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। एंड इन द डिक्लाइनिंग स्टेज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ चुके हैं। LCD टेलीविजन्स भी उसमें से एक है। अब LCD कोई भी कंपनी बना नहीं रही, ज़्यादातर कंपनीज ने बनाना बंद कर दिया है। सभी कंपनीज या तो LED बनाती है या कर्व टीवीज या QLED या OLED। So I hope that the topic is clear. Thanks for watching. We'll be meeting in the next session.